पूरे दुनिया में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवाल में से ये एक है कि अपना फैट कैसे कम करें और एक अट्रैक्टिव गुड फिजिक कैसे बनाएं। हर कोई यहाँ चाहता है कि वो एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी दिखे एक भीड़ के बीच में। और इस टॉपिक पे न जाने कितने सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इंटरनेट पर। हर कोई अपना अलग ही सजेशन देता है इस सवाल पर। कोई कहता है कि खाना कम खाने से फैट लॉस होगा, तो कोई कहता है प्रोटीन को बढ़ाना होगा और कार्ब्स को कम करना होगा। आप कितनी भी कसरत कर ले, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। OMAD, one meal a day. I eat one meal. Slow metabolism causes us to gain weight and gain body fat. अब हर कोई अपने अपने नुस्खे बताते हैं तो ये बातें मीठ लगने लगती है। ये बात को आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए। आप एक रूम में रोज कचड़े फेंक के रोज उसे साफ करते हो, बट रूम के बेड के नीचे वाले कचड़े को आप साफ नहीं करते हो, तो वो धीरे धीरे ज्यादा गंदा और बढ़ता चला जाएगा, तो उसे एक बार में निकालने में दिक्कत होगी। वैसे ही जितनी कैलोरीज आप एक दिन में खाओगे, अगर उसे नहीं निकालोगे तो वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही आपके मोटापा और बैड लुकिंग स्ट्रक्चर का रीजन है। कई लोगों का ये कहना है कि अरे फैट लॉस में चावल, रोटी, कार्बोहाइड्रेट फूड कम ना के बराबर कंज्यूम करना चाहिए, पर ये सब बातें मीथ हैं। असल में हर इंसान को अपने अपने बॉडी वेट और एज के अनुसार कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर लेनी चाहिए। ये सारी जानकारियां आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे मुझे एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ये मैं कैलोरी कैलकुलेटर में मेजर करता हूँ, तो ये सारा डेटा मुझे दे देता है। तो उसी के अनुसार आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी जो आपकी फुल डे वर्क में खर्च हो सके। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका वर्क घर में ज्यादा रहता है, या आप ज्यादा बाहर फिजिकल वर्क करते हो, या आप ज्यादा डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, तो उसी के हिसाब से आपको कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सारी चीजें लेनी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डॉक्टर प्लेमन पेनव ने 2010 में ये रिसर्च किया कि 10 हेल्दी ओवरवेट एडल्ट मेंस एंड वुमेन्स को एक जैसी कैलोरीज कंट्रोल डाइट दी गई, और सेम 10-10 लोगों का पेयर बनाकर ये स्टडीज की गई कि एक फेस में 14 दिन में पार्टिसिपेंट्स को 8.5 घंटे की नींद दी गई और दूसरे फेस में पार्टिसिपेंट्स को 5.5 घंटे की नींद दी गई। सेम लोगों पे दोनों फेज अप्लाई की गई ताकि रिजल्ट्स एक्यूरेट हो। रिजल्ट्स में ये पता लगा कि 8.5 घंटे वाले पार्टिसिपेंट्स को अप्रॉक्स 1.4 kg फैट लॉस हुई विद इन 14 डेज, और 5.5 घंटे वाले पार्टिसिपेंट्स को 0.6 kg फैट लॉस हुई विद इन 14 डेज। और फाइनली इस स्टडी में मालूम चला कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो आपकी बॉडी फैट नहीं लॉस करके मसल लॉस करने लगती है, और ये सबसे खतरनाक चीज है। फैट कम करने के लिए रोजाना 30 to 45 मिनट तेज चलना, दौड़ना या साइकिलिंग करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके साथ हफ्ते में 3 से 4 दिन थोड़ी हैवी वर्कआउट जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स या वेट उठाना, इससे आपका फैट लॉस भी होगा और वेट पे भी इम्पैक्ट आएगा। और कार्डियो सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक्सरसाइज को थोड़ा फास्ट और स्लो करके करना जिससे फैट जल्दी बर्न हो। इसमें शुगर डाला है, शुगर डाल के ले आया। इसमें शुगर डाला है। शुगर अगर खा रहे हो तो हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। ये सारे एक्टर एथलीट्स लोग शुगर क्यों नहीं कंज्यूम करते हैं? कई लोगों का सीधा कहना है कि इट इज ड्रग लाइक एडिक्टिव। जब हम शुगर खाते हैं, जैसे मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट या चाय में चीनी, तो ये हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज से बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ये लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है और इंसुलिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जो ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाता है। अगर रोज रोज शुगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो तो सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है, और इसे कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। और यहीं से शुरुआत होती है टाइप 2 डायबिटीज की, जो कि लीवर फैट बनाता है, ब्लड को मोटा ठीक बनाता है, ब्रेन को एडिक्टिव करता है, और ज्वाइंट पेन, चेहरे में पफनेस, एक्ने जैसी कई सारी खतरनाक बीमारियां लाता है। तो अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि शुगर को छोड़े कैसे? सबसे पहले मार्केट में कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट्स लाओ तो उसका लेबल पढ़ो। पैक फूड में ज्यादा हिडन शुगर्स होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, मेल्टोज, और इसे अवॉइड करो। और व्हाइट शुगर को रिप्लेस करके गुड़, हनी, स्टीविया लो एज पर योर लो टेस्ट अमाउंट। ब्रेकफास्ट में जैम, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट बंद करो। कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे से बनी हुई बेकरी या कोई भी चॉकलेट्स को अवॉइड करो, और इसके जगह तुम फ्रूट्स, नट्स कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल मीठा भी है और हेल्दी भी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पुराने काल की किताब 2nd सेंचुरी BC चड़क संहिता में, जिसके रचयिता महर्षि चड़क जी थे। वो एक आयुर्वेद में महाविद्वान और
चिकित्सक थे, उन्होंने एक किताब लिखी फैट लॉस के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया चैप्टर 21 सूत्र स्थाना अस्तौ निंदितिया अध्याय में कहा गया कि जी कहते हैं कि ज्यादा ऑयल, मीठा या ज्यादा भोजन करना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना ये मेदा रोगा यानी फैट के मूल कारण है। इससे लोगों के शरीर में स्रोतस बंद हो जाता है और दोष प्रभावित होता है। स्रोतस और दोष क्या है ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगी। चैप्टर नंबर 22 सूत्र स्थाना लंघना ब्रह्मांडीय अध्याय में कहा गया फैट रोग में लंघना यानी लाइट ईटिंग और फास्टिंग को प्रशस्ता यानी उत्तम माना गया है। इससे अग्नि डाइजेस्टिव फायर प्रज्वलित होती है और मैदा को जलाती है। ये ट्रीटमेंट ओबेसिटी को रूट कॉज यानी जड़ से खत्म कर देता है और शरीर में अग्नि बढ़ जाती है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 सूत्र स्थाना व्यायाम विधि। इसमें कहा गया है कि व्यायाम करने से मैदा यानी फैट नष्ट होता है और कापा कम होता है। इस लाइन में कापा शब्द का प्रयोग किया गया है। कापा एक दोसा है। जैसे हमारा शरीर 3 दोसा से मिलकर बनता है, वाता, पीता, कापा। ये हर शरीर में अलग अलग पाया जाता है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करिए, मैं इसके बारे में एक अलग डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं लास्ट चैप्टर में चित्र स्थाना मेदा रोगा चिकित्सा। इसमें कहा गया है त्रिफला का रेगुलर सेवन से फैट मेटाबॉलिज्म को सुधार कर शरीर से एक्स्ट्रा मैदा को निकालता है यानी फैट को रिड्यूस करता है। इसमें त्रिफला वर्ड का यूज किया गया है। इसका अर्थ है त्रिफला यानी 3 फल। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो कि 3 फलों से मिलकर बनता है, हरहर, बहेरा और आंवला। सबसे लास्ट में ये भी एक उपाय दी गई है कि सुबह सुबह गर्म पानी पीने से फैट को बर्न करना ज्यादा इजी होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है। ये महर्षि भारत के थे, लेकिन क्या एक आम आदमी जो कि भारत का है ये सब चीज फॉलो करता है कि नहीं, आइए देखते हैं। सुबह उठकर चाय के साथ बिस्किट, ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा या पराठा, लंच में 6 रोटी या एक बड़ा बॉल से चावल और शाम को वही नमकीन नहीं तो बिस्किट्स या फास्ट फूड, फिर वही रात को रोटी या चावल। अब जरा आप ध्यान से सोचिए कि आपके थाली में क्या है। रोटी, चावल, बिस्किट, स्नैक्स, हर जगह कार्ब्स ही कार्ब्स, खाली कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपके थाली में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, इस सब का बैलेंस बिल्कुल कम है और इससे आपके डाइट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। इंडियन लोग 6 से 7 रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन सब्जी मात्र 2 से 3 चम्मच और चावल का तो पूछो ही नहीं, पूरी प्लेट में पहाड़ बना लेते हैं और दाल एक छोटी कटोरी से। और यही इंडिया के आम आदमी की सबसे बड़ी गलती है। रोटी और चावल से पेट तो भर जाता है लेकिन प्रॉपर मात्रा में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए, उसे चाहिए बैलेंस्ड फ्यूल जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कार्ब्स खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, और वो भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। और आपको मैंने अभी बताया कि ज्यादा कार्ब्स खाने से क्या होता है, वही प्रोसेस फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको अनहेल्दी बना देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से ये रिकमेंडेशन है कि आपकी प्लेट में 50% सब्जी होनी चाहिए और 25% प्रोटीन होनी चाहिए और 25% ही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 70% कार्ब्स, 20% फैट और 10% भी न्यूट्रिशन नहीं। और सब्जी जो आप हाफ प्लेट ले रहे हो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स और दाल, चना, राजमा, पनीर ये सब रहनी चाहिए। आप अपनी बॉडी वेट और एज के हिसाब से कैलोरी कैलकुलेटर से कैलोरी कैलकुलेट करो और उसमें जितनी भी कैलोरीज आपको बताई जा रही है उसी हिसाब से आप अपना एक दिन में कंज्यूम करो। और प्रोटीन इंटेक आपकी बॉडी की पर केजी पे 1 ग्राम होनी चाहिए। जैसे आपका बॉडी वेट 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, 70 है तो 70 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम कंज्यूम करो, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा करो, शुगर अवॉइड करो और पैक्ड प्रोडक्ट्स और मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करो और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैलोरीज, कार्ब्स को बैलेंस करो। और कम से कम आपको 3 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये सब रूटीन जो मैंने आपको बताए वो आप अपने मंथली बजट के हिसाब से फ्लो चार्ट पर बनाकर उसे मेंटेन कर लो। और ये सब चीज जो मैंने आपको बताई इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और माइंड भी शार्प रहेगा और पहले से आप ज्यादा फ्रेश और एक्टिव महसूस करोगे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी तक पहुंचती रहे। और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी।